औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और राना शकील रहमान FBN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ एक मुख्तसर सा तज्ज़िया शेयर करता हूँ। तज्ज़िया का टॉपिक है सियासी तारीख़ के जो पाकिस्तान की मैं 1947 से नहीं, ये 60 साल तारीख़ अपने नाज़रीन के साथ एक छोटा सा तज्ज़िया है जो शेयर करता हूँ। और ये 1954 से 1954 से शेयर करता हूँ कि वतन अज़ीज़ की सियासी तारीख़ जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब से गरीब तर होता गया। पाकिस्तान बनने के बाद फौरी तौर पर जैसे ही पाकिस्तान बना और इसके आगाज़ से ही इसमें सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से तीसरी कुव्वत को मैदान में आना पड़ा। कि ये सिर्फ सियासी लोगों की वजह से ये तीसरी कुव्वत, जिसे आज हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, इसे मैदान में आना पड़ा और ये सियासतदानों ने मजबूर किया। और फिर 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हाथों आइन साज असम्बली की बरतरफी को नजरिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दे दिया। कि उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत जो था वो असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, बरतरफ कर दिया, और जिसकी वजह से मुल्क की तारीख़ का रुख ही मुड़ गया और 1970 तक आम इंतखाब का इंतज़ार करना पड़ा। मतलब 1954 से लेकर 1970 तक तकरीबन 24 साल, बल्कि 26 साल ये जो थे, ये कह लें कि एक डिक्टेटरशिप का दौर रहा वहाँ पे। और इसने मुल्क की तारीख़ जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं, मुल्क की तारीख़ ही बदल कर रख दी। और 1970 के जो इंतखाब हुए और जिसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम की जड़ें गहरी ना हो सकी और वज़ीर आज़म तेज़ी से तब्दील किए जाते रहे। तारीख़दान बताते हैं कि इसी दौरान बार बार ऐसा लगता है जैसे अवामी दबाव की वजह से जनरल यहिया खान और जनरल अयूब खान इक़्तिदार छोड़ देंगे। कि अवामी दबाव इतना था कि यूँ महसूस होता था, लेकिन ये महज खाम ख्याली थी। बिल्कुल इन्होंने कई साल बल्कि इन्होंने कई साल तक हुकूमत की, जिसका दौरानिया तकरीबन 26 साल रहा, बल्कि 26 से बल्कि ज़्यादा 30 साल तक रहा। मगर ये महज खाम ख्याली थी, बल्कि इन्होंने कई साल हुकूमत की। भट्टो साहब भी लीडरों के लीडर थे, कि जिस तरह एक भट्टो साहब माने जाते हैं कि वो नज़रियाती लीडर थे, वो लीडरों के लीडर थे। मगर उनसे भी काफ़ी गलतियां सरजद हुई और इन गलतियों की वजह से फांसी तक दे दी गई, तख्तावार तक लटकाया गया। फिर जनरल ज़िया का दौर शुरू होता है। इन्होंने भी बहुत से ब्लंडर किए, जैसा कि नाज़रीन उस वक़्त हम छोटे छोटे थे, मतलब जो मेरी से बड़े एज के होंगे उनको पता होगा, कि यूथ को पता होना चाहिए कि ज़िया साहब का दौर भी एक ब्लंडरों का दौर था। उस वक़्त पाकिस्तानी अवाम सर पकड़ कर बैठ जाते थे। जब कोई ब्लंडर करते थे तो पाकिस्तानी अपना सर पकड़ कर बैठ जाते थे कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ज़िया साहब ज़िया साहब भी खान साहब की तरह कभी कभी इस्लामी टच दे दिया करते थे, और वो इस्लामी टच देते हुए शरीयत नाफज कर देते। तो कभी मगरबी इमाम पर सूद को दुरुस्त करार दे दिया करते। उस वक़्त भी इन पर अवामी दबाव काफ़ी था, लेकिन लोग ये चाहते ना चाहते हुए भी लब्बैक के सदाए बुलंद किया करते थे। फिर उनकी हादसाती मौत के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर का ज़बरदस्त दौर शुरू हुआ। करप्शन के इल्ज़ामात लगे। इन्हीं वजूहात की बिना पर गुलाम इसहाक ने नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ की थी और मुकदमात कायम हुए थे। लेकिन 3.5 साल बाद ही इक़्तिदार दोबारा उनकी दहलीज पर आ गया कि जैसे इसहाक साहब ने उनको घर भेजा
लेकिन उसके 3.5 साल बाद दोबारा नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत 1993 में आई, लेकिन ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी और नवंबर 1996 में असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। मोहतरमा और उनके शोहर के बेनज़ीर भुट्टो और उनके शोहर जनाब आसिफ अली जरदारी पर कई रेफरेंस दायर कर दिए गए और फिर बग़ैर सबूत के बग़ैर किसी एविडेंस के आसिफ अली जरदारी को दोबारा कैद कर दिया गया और मुसलसल जरदारी साहब मुसलसल 8 साल तक जेल में रहे। एक वक्त के लिए तो ऐसा लगा कि अब जरदारी साहब कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे, उनकी सियासत का दी एंड हो गया। कि उस वक्त यूँ लगता था कि जैसे जरदारी साहब 8 साल का बहुत अरसा होता है, कि लगता था कि अब जरदारी साहब दोबारा कभी इक़्तिदार में नहीं आएंगे और उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो 2008 में सदर बने और अगले 5 साल तक पाकिस्तान के करता धरता और नंबर 1 शख्सियत के तौर पर काम करते रहे। खैर वापस चलते हैं 1997 में नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत आई। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में सब कुछ बदल जाएगा। कि मुशर्रफ साहब के आने के बाद उस वक़्त पाकिस्तानी अवाम विक्ट्री का निशान दिया करती थी। मुझे आज भी याद है कि लाहौर के माल रोड्स पर, पूरे लाहौर में बल्कि पंजाब में क्या विक्ट्री का निशान लोगों ने दिया था कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में आए कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, अब किसी करप्ट अफसर की खैर नहीं है। इन्होंने नवाज शरीफ फैमिली के लोगों को जेलों में डाल दिया। उनकी टीम के दीगर जो लोग थे उनको भी जेल में डालकर मुकद्दमात बनाए गए और हम एक बार फिर यही समझे कि बस अब ये बाहर नहीं आएंगे, ना नवाज शरीफ फैमिली आएगी, ना नून लीग के दीगर रहनुमा बाहर आएंगे। लेकिन फिर चंद साल बाद उसके बाद नवाज शरीफ साहब सऊदीया चले गए और फिर चंद साल बाद पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इन्हें NRO मिल गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत तमाम सियासतदानों पर सिरे से मुकद्दमात ख़त्म कर दिए गए। फिर 2008 से 2018 तक बरसरे इक़्तिदार रहे और 2017 में एक बार फिर नवाज शरीफ को पनामा केस में अदालत की जानिब से केस पनामा का, लेकिन अकामा पर उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया और इन्हें इसकी सज़ा दी गई और ये नवाज शरीफ साहब बीमारी के इलाज के लिए लंदन चले गए। अच्छा, और उन पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए और तकरीबन जैसे कि मैंने कहा कि ताहयात पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये सब फिर अब वापस आ गए, जैसा कि नाज़रीन साहब देख रहे हैं। किस्सा मुख्तसर कि इस मुल्क में तो ये रिवाज है, कोई ईंट उठाकर देख ले तो आपको नीचे से एक नया स्कैंडल, फ्रॉडिया और करप्शन मिलेगी। सब सियासतदान दौलत बाहर ले गए, मगर मज़े की बात यह है कि कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई सैलरी स्लिप नहीं, कोई ट्रांसफ़र, कुछ नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या खेल खेला गया। अभी कल ही की बात है कि पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे, नाज़रीन ये 2 दिन पहले की बात है कि मोनस इलाही साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक ठोस सबूतों के साथ केस था कि जो 2 दिन पहले FIA से वो केस खारिज हो चुका है। बकौल खान साहब के पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही साहब, तौबा नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। परवेज़ इलाही साहब, हम नहीं कह रहे, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके इत्तेहादी और साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे।
और आज आप पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े सूबे के आप वज़ीर आला बने हुए हैं और आपके बेटे के मनी लॉन्ड्रिंग के केस ख़त्म हो चुके हैं। ये है पाकिस्तान। अच्छा जी, अब ये मतलब कि हज़म तो नहीं बात होती है, लेकिन क्या करें क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बकौल खान साहब के हुकूमत में मिनिस्टर्स की जो काबीना है वो 60% वो चोरों पे मुश्तमिल है। बकौल खान साहब के काबीना में इस वक्त तो खान साहब की काबीना में कहाँ के फरिश्ते थे, कौन से फरिश्ते आए हुए थे? बकौल खान साहब के MQ में कातिल जमात है और काफली पंजाब की डाकू है, उस तरह दिगर पार्टियों के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते रहे जो उस वक़्त उनके साथ नहीं था। लेकिन फिर उनकी 3.5 साल दौरे हुकूमत में सब ने देखा जो कातिल लीग थी वो भी खान साहब के साथ आ गई, डाकू भी आ गए और फिर खान साहब ने 3.5 पौने 4 साल अपना एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया। लेकिन खान साहब के आज मैं बल्कि कल का उनका जलसा देख रहा था कि वो कर्जे बता रहे थे कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में इतने कर्जे लिए हैं। और माजरत के साथ खान साहब आपने पाकिस्तान बल्कि आपने मिसाल दी कि जितने 60 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जितने कर्जे नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने 10 साल में लिए। और खान साहब आपने 3.5 पौने 4 साल से आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्लीज़ वो भी बताया करें आप, वो आवाम को क्यों नहीं बताते आप? अजीब है खान साहब, जो आपकी कमज़ोरियाँ वो नहीं बतानी आपने। जो आपके साथ मिल गया, जिसने आपके हक़ में फ़ैसला दे दिया, वो बहुत अच्छे हैं, अदालतें बहुत अच्छा फ़ैसला करती हैं। लेकिन जैसे किसी और अदालत का फ़ैसला मरियम नवाज़ के हक़ में आ जाता है तो वहाँ पे फिर आप कानून की बालादस्ती की बातें करते हैं कि अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। और जैसे ही आपने ये कानून की धज्जियाँ देड़ी हैं, जज साहिबा को धमकियाँ, IG को, DIG को, और फिर जिस तरह आपने गैर मशरूत माजरत की है, माफ़ी नहीं मांगी माजरत के तौर पर, और जब आप वो लेडीज़ खातून ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए हैं, और नाजरीन आपको बताता चलूँ कि बाबर अवान साहब, हुसैन खान साहब की हाई कोर्ट में या किसी अदालत में पेशी थी, तो बाबर अवान साहब ने खान साहब के इमरान खान साहब के कान में फूंक मारी कि खान साहब आज मौका है, आज चलो ज़ेबा चौधरी की अदालत के लिए ज़ेबा चौधरी छुट्टी पे है, ये एक कार्रवाई पूरी कर ली है। तो खान साहब को जब पता चला कि ज़ेबा चौधरी छुट्टी पे है तो फिर खान साहब उसकी अदालत में जाके ब्लैक काले चश्मे वाली ऐनक लगाई हुई है कि जैसे कोई डॉन आ रहा है, लेकिन नहीं, डॉन ही खान आ रहा था। खान आ गया और खान छा गया। तो जो खान साहब के हक़ में फ़ैसला आ जाए तो वो बहुत अच्छे हैं, जो खान साहब या किसी दूसरे के हक़ में फ़ैसला आ जाए तो वो इलेक्शन कमीशन भी गलत है। वो मैं क्या बोलूँ कि वो न्यूट्रल से क्या हो जाते हैं, क्योंकि आप यकीन करें खान साहब तो हर जलसे में वीडियो दिखा के सबको दिखाते हैं कि ये देखिए ये वीडियो, न्यूट्रल जानवर है, मीर सादिक है, घर का चौकीदार है। और भाई घर का चौकीदार घर की बाहर की हिफाजत करता है, घर के अंदर की हिफाजत नहीं कि आपके सामान की या आपकी हिफाजत करेगा। घर के चौकीदार का फ़र्ज़ है आपकी चारदीवारी की हिफाजत करना बाहर से। तो नाज़रीन, ये छोटा सा बातें तो बहुत लंबी है, तजिया काफ़ी लंबा भी हो सकता है इस पर, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरा 100% श्योर है, 100% श्योर है कि मेरे आप इस छोटे से तजिए से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।